सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने अवे एथलेटिको मैड्रिड को हरा दिया यहाँ पे 3-0। भाई 3-0 हराया है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट और क्यों ये ह्यूमिलेशन है। और ह्यूमिलेशन क्या भाई, इट इज सो इजी। और मैं हमेशा इसलिए कह रहा था कि हमें या तो डॉर्टमुंड मिल जाए या एथलेटिको मैड्रिड मिल जाए क्वार्टर फाइनल्स में, बिकॉज चावी अगेंस्ट सिमियोने, सिमियोने हैज नो क्लू ऑन चावी भाई। आई थिंक 5-0 है चावी का, 4-0 या 5-0 है। राइट, ही हैज नो क्लू अगेंस्ट चाबी। तो बारसा बहुत कंफर्टेबली हराती है। और ये इसलिए इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन है और इतनी बड़ी विन है बार्सिलोना के लिए, बिकॉज बारसा मतलब फ्रैंकी वाज ऑलरेडी आउट, पेड्री इज ऑलरेडी आउट, फेरन टोरेस इस गेम में अवेलेबल नहीं है, कंसेलो ऑन द डे अवेलेबल नहीं है, क्रिस्टनसन स्टार्टिंग 11 में आने के बाद जो है वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। और लमीन यमाल गेम स्टार्ट नहीं कर रहे, जो कि हमारे बेस्ट प्लेयर हैं पिछले तकरीबन 2 महीने के अंदर। रफीनिया स्टार्ट कर रहे हैं उनकी जगह, और उसके बावजूद सर्जियो रोबर्टो और गुंडोगन की मिडफील्ड अलॉन्ग विद फरमीन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3 मिडफील्ड प्लेयर्स हमारे स्टार्ट कर रहे हैं और बार्सिलोना 3-0 अवे हरा देती है। ठीक है, कर्टसी ब्रिलियंट। भाई जॉब फेलिक्स हैव स्कोर्ड भाई। मतलब भाई पैसे पूरे कर दिए जो थोड़े बहुत हम उसको पैसे दे रहे हैं भाई। मैं आई एम सो हैप्पी बिकॉज वी मतलब वी टुक सम काइंड ऑफ रिवेंज। सुआरेज ले गए थे वो भाई, उन्होंने जो जो इतना बड़ा स्कैंडल और स्कैम किया है। ग्रिजमन को ले गए 20 मिलियन में, जब वो दोबारा वापस ले गए, इतना बड़ा स्कैम था। और हम फ्री के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो खिला रहे हैं जॉब फेलिक्स को, और उन्होंने 2 मैचेस जॉब फेलिक्स ने हरा दी हैं एथलेटिको मैड्रिड को। तो थोड़ी सी ठंड पड़ी है मुझे कि जो जो हमारे साथ हो रहा है इतने सालों से, जॉब फेलिक्स ने दोबारा गोल स्कोर कर दिया भाई। लेवेंडोस्की स्कोर्ड आल्सो अ ब्रिलियंट गोल। और मतलब सो हैप्पी, फर्मीन और फिर लेवेंडोस्की का दोबारा असिस्ट था। या स्टार्टिंग 11 मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे था कि ऑब्वियसली आई वुड वांट कि बारसा जीत जाता, वुड बी वेरी हैप्पी, बट आई वाज मैक्सिमम गोइंग फॉर अ ड्रॉ भाई। बट बारसा वाज ब्रिलियंट। मतलब यार, बारसा इतने अच्छे तरीके से प्रेस कर रही थी, 90 मिनट्स तक बारसा फुल कंट्रोल के अंदर थी। फर्स्ट हाफ वाज गुड बट सेकंड हाफ वाज इवन बेटर। एटलेटिको मैड्रिड के पास चांसेस थे, बट बारसा डिफेंसिवली बहुत बहुत सॉलिड थी, राइट, थ्रू आउट द गेम। बॉल रिकवरी में बारसा बहुत सॉलिड थी, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बारसा प्रेस प्रेस कर रही थी, बॉल को रिकवर कर रही थी। और बारसा वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थ्रू आउट द 90 मिनट्स अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, राइट। मैं सबसे ज्यादा प्लेयर बाय प्लेयर ऑब्वियसली मैं मेंशन करता हूँ अभी जाके, मतलब हम प्लेयर बाय प्लेयर जैसे हम हमेशा करते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं मेंशन करता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ। मैं थ्रू आउट द सीजन ये कहता रहा हूँ, जब से बार्ले इंजर्ड हुए हैं, चावी ने कंसेलो को लेफ्ट साइड के ऊपर खिलाना शुरू किया और 3 सेंटर बैक्स के साथ खेल रहे हैं हम। ठीक है, मैं सीजन अगर चावी ने ये काम सीजन के शुरू के 5 मैचेस बाद कर दिया हो ना, तो हम लालिगा में इतना पीछे ना होते। देखें, डिफेंसिव सॉलिडिटी बेस होना बहुत जरूरी है। अब चावी उसी फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं जो कि पिछले सीजन सक्सेसफुल था, और अब सक्सेस आपको नजर आ रही है जब से हम 3 सेंटर देखें। यू नीड दीज 3 मॉन्स्टर्स इन मॉडर्न डे फुटबॉल। आपको 3 डिफेंसिव प्लेयर चाहिए। इन कुंडे, चाहे वो नीगो हो या कुबार्सी हो, कुंडे, अराहो, इन 3 प्लेयर्स में से आपको ये 3 सेंटर बैक्स चाहिए टू प्रोवाइड सॉलिडिटी, डिफेंसिव सॉलिडिटी, स्पेशली जब आपके पास डीएम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। और आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली चावी ने आइडेंटिफाई किया और हम डिफेंसिवली, बिकॉज अगर आप डिफेंसिवली सॉलिड हैं तो यू आर ऑलवेज इन द गेम। अगर आप डिफेंसिवली सॉलिड नहीं है तो आप डिफेंसिवली भी स्ट्रगल करेंगे और आप ऑफेंसिवली भी स्ट्रगल करेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आज क्रिस्टनसन नहीं खेल रहे थे ना, वी वर इवन बेटर डिफेंसिवली। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिस्टनसन। आपको पता है मैं कितना पसंद करता हूँ, मैं उसको बेचना भी नहीं चाहता। आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स लेफ्ट साइड के ऊपर। जब भी वो खेलते हैं हार्डली हैड अ बैड गेम। बट टुडे आई हैड अ फीलिंग रोबर्टो प्लेड बेटर देन क्रिस्टनसन। इवन कसाडो के 10 मिनट क्रिस्टनसन से बेहतर थे। क्यों? बिकॉज वो बॉल के ऊपर आ रहे थे। मिस्टेक सबसे होती है, बॉल के ऊपर आ रहे थे, बॉल को प्रोग्रेस कर रहे थे, ड्राइव भी कर रहे थे, डिफेंसिव एरियाज के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे थे। और एक और पॉइंट है, मैंने आपको हमेशा कहा, आप क्रिस्टनसन को निकाल दें, बारसा की डिफेंसिव सॉलिडिटी का राज उनके 3 सेंटर बैक्स हैं। बिकॉज क्रिस्टनसन इन्वॉल्व ही नहीं होते इंटरसेप्शन के अंदर या भी डिफेंसिव ट्रांजिशन के अंदर, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्रिस्टनसन ऑब्वियसली आप यूज करें इस मैच में, मतलब इस सीजन के एंड तक, बट थिंक अबाउट अदर सॉल्यूशंस। हमें डीएम बहुत जरूरी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी चाहिए। अब प्लेयर और बाय प्लेयर के ऊपर चले जाते हैं भाई। टर स्टेगन शुरू में मौत का खेल खेल रहे थे, बहुत अननेसेसरी 2-3 उन्होंने पासेस किए जिसकी वजह से गोल पड़ सकते थे। बट भाई जो उन्होंने डबल सेव किया,
दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। फिर उन्होंने का जो पास था लेवेंडोस्की शुड हैव स्कोर्ड, दैट वाज वर्ल्ड क्लास। आई थिंक जब जब वो साइडवेज या फिर लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इज ब्रिलियंट। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्लोज जब इतना ज्यादा आपके वो करीब होता है प्लेयर या फिर मार्कर इतना करीब होता है तो क्यों पास कर रहे हैं, ये चीज अवॉइड करनी है ter Stegen ने चैंपियंस लीग में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कितने वर्ल्ड क्लास उन्होंने सेव किए दो तीन। हेक्टर भाई, सो प्राउड ऑफ ला मासिया प्लेयर्स। क्या मैच उस बंदे ने खेला, डिफेंसिवली सॉलिड, डिफेंसिवली सो सॉलिड भाई। कुबारसी व्हाट अ प्लेयर अगेन भाई। कोई एक गेम नहीं है 17 साल के लड़के का, कोई एक भी गेम खराब नहीं है। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ही सो ब्रेव ऑन द बॉल भाई। वो मतलब कुबारसी की वजह से हम अटैक ऐसे जनरेट कर पा रहे हैं। मैं अक्सर कहता था ना यार, बाकी टीम्स 2-3 पासेस के अंदर फाइनल थर्ड में पहुंच जाती हैं। बिकॉज ऑफ कुबारसी वी आर एबल टू गेट इनटू द फाइनल थर्ड सो इजीली, बिकॉज वो इंटरसेप्ट कर जाता है पूरी मिडफील्ड को। सो भाई ब्रिलियंट, इतनी इंटरसेप्शन उस बंदे की भाई, ही इज एब्सोल्युटली अ मास्टर। और आई एम सो प्राउड अगेन ऑफ ला मासिया प्लेयर्स। अराओ वाज एज यूजुअल ब्रिलियंट टुडे अगेन, मतलब नो मिस्टेक्स whatsoever, solid. Same is the case with Kunde. Kunde has been brilliant in the last 3-4 games. 3-4 क्या, last 10 games he has been brilliant. मतलब येलो कार्ड पे था फिर भी वन ऑन वन सिचुएशन में ही वाज सो सॉलिड भाई। रोबोटो, आपको जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मतलब ट्रॉल भी करते हैं, ही वाज ब्रिलियंट टुडे। ही हैड अ वेरी वेरी डिसेंट गेम इन दैट रोल। गुंडोगॉन वाज, मतलब 2-3 शुरू में मिस प्लेस पासेस किया, पर देन भाई वो प्राइम ऐसा ऐसा प्राइम जीजू की तरफ, प्राइम जिडान की तरफ जा रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में। और भाई प्री असिस्ट दिए उन्होंने, पता नहीं क्या कुछ किया भाई। वो जो फरमीन का गोल था उसमें भी बिल्डअप में वो कुंडे की तरफ पास उनका ब्रिलियंट था। फिर जाओ फेलिक्स के गोल में ही वाज इन्वॉल्वड एवरीवेयर। तो ही वाज रनिंग द मिडफील्ड, प्रेशर था, ही वाज द लोन, वो उस टाइप का टेक्निकल मिडफील्डर थे मिड में। लेकिन ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थ्रू आउट द गेम। गुंडोगॉन का फॉर्म में होना भाई बहुत बहुत जरूरी है। आई वुड हैव वांटेड कि चाहे उनको थोड़ा सा रेस्ट कर देते, बिकॉज गुंडो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और फेडरी फ्रेंकी के आने के बाद आई थिंक गुंडो जब फाइनल थर्ड के अंदर खेलेंगे, हाफ स्पेस में खेलेंगे, इट विल बी इवन बेटर। फरमीन हैड एन ऑफ गेम, स्कोर्ड द गोल, लेकिन मैं बार बार लोगों को समझाऊंगा, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस अगेन लामासिया प्लेयर्स भाई। वो बेंच रोल है उसका, ठीक है, वो स्टार्टिंग 11 में नहीं था आज। तो अगर आपको इस तरह की क्वालिटी बेंच से मिल रही है और पहला ब्रेकआउट सीजन है उसका, इतना ज्यादा लोग क्रिटिकल क्यों होते हैं उसके ऊपर, मुझे समझ नहीं लगती। तो आई एम प्राउड ऑफ फरमीन, राइट, वी आर गेटिंग दीज प्लेयर्स फ्रॉम द अकेडमी। अगर ये ना होते तो हम कहाँ पे होते भाई। जॉ फिलिक्स was not that much involved, he scored that goal which was required, but he was not involved at all, इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे गेम के अंदर वो। बट ही स्कोर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, द फर्स्ट गोल, राइट। रफीनिया वाज वेरी गुड, राइट। रफीनिया को भी बहुत अननेसेसरी हिट मिलता है। ही डिड नॉट, एक चांस था जो कि उन्होंने मिस किया, वो भी हाफ चांस था, बट ही वाज ब्रिलियंट। असिस्ट दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा रिकवरी, वर्क रेट, कभी बॉल गिव अवे नहीं किया नेसेसरी। आई थिंक एक मोमेंट के ऊपर शायद उन्होंने बॉल गिव अवे की होगी, तो बहुत डिसेंट था। लेमीन उनकी जगह पे आए, उनका भी डिसेंट गेम था। विक्टर रोक, जाओ फेलिक्स इस जगह पे आए, उनका भी डिसेंट गेम था। लेवेंडोस्की हैज बीन ब्रिलियंट फॉर 1 मंथ और सो। आज का गेम तो बहुत ही अच्छा था उनका। फिनिश थी उनकी, असिस्ट था, होल्डर प्ले अच्छा था, लिंक अप प्ले अच्छा था। ही वाज, मतलब ही वाज डूइंग एवरीथिंग जो कि रिक्वायर्ड है लेवेंडोस्की के लेवल के प्लेयर के ऊपर। तो ऑल इन ऑन कसाडो आए, मैंने जैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कसाडो बहुत अच्छे दिखे मुझे। आई थिंक कसाडो डिजर्व करते हैं ज्यादा मिनट्स, राइट। उन्होंने बॉल के ऊपर भी आए, इंटरसेप्शन भी की, बॉल भी विन की, क्रिएटिविटी भी थोड़ी बहुत शो करने की कोशिश की। तो ऑल इन ऑल ब्रिलियंट गेम। मतलब भाई अब जरूरी है, देखें अब पता क्या चीज जरूरी है, अब सिंपल सी चीज जरूरी है जो मैं कह रहा हूँ। अल क्लासिको में जाने से पहले बारसा को अपने सारे मैच जीतने हैं, और बारसा शुड होप के अल क्लासिको में जाते हुए रियल मैड्रिड एक मैच हारे और 5 पॉइंट्स का डिफरेंस हुआ, एंड देन इफ यू विन दैट अल क्लासिको, जैसा बारसा का वे रिकॉर्ड है, देन La Liga is wide open, right? So this is the best Barca can hope, but brilliant display from Barcelona, 3-0, utter humiliation for Atletico Madrid. अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिस कल बारसा।